हुसैन बाँट रहे हैं निजात ले जाओ। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज आशूरा का दिन है। हुसैन के मानने वालों के लिए रोने के लिए इतना काफी है। आज इमाम जमाना के सर पर अमामा नहीं है। आप सब यहां रोने के लिए जमा हुए हैं। मादर हुसैन को पुरसा देने के लिए जमा हुए हैं। मस्जिद अल कौसर में जमा हुए हैं। ये मस्जिद फातिमातुज ज़हरा के नाम पर है। आप फातिमा के घर आए हुए हैं। इस साल बहुत से लोग जाना चाहते थे, करबला न जा सके, तहत कुब्बतिल हुसैन न पहुंच सके। आज कोशिश करेंगे। जानते हो, जिस पर रोने के लिए जमा हुए हो, जब वो पैदा हुआ तो मां लेकर बाप के पास आती है। मां ने बच्चा बाप की गोद में दिया। बाप कौन है? खातमुल अंबिया वल मुरसलीन है। बच्चे को गोद में लिया, बच्चे का बोसा लेना शुरू किया। मामूलन बच्चे को लेकर मुबारकबाद दी जाती है। यहाँ बाबा अपनी बेटी को देखकर गिरिया करना शुरू कर देते हैं। बच्चे पर झुककर रसूलुल्लाह गिरिया फरमाते हैं। फातिमा ने सबब पूछा, बाबा मेरे बच्चे में कोई नक्स है, आप क्यों गिरिया फरमा रहे हैं? फरमाया, नहीं, तेरे बच्चे में कोई नक्स नहीं, ये जवानान जन्नत का सरदार है, ये अबा अब्दुल्लाह है। फिर आपने क्यों गिरिया फरमाया? कहा, जिब्राइल ने मुझे खबर दी कि मेरा ये लाल करबला में कलिमा गो मुसलमानों के हाथों ज़िबा किया जाएगा। अजरुकुम अल्लाह। ज़हरा तड़प गई। बाबा जब ये होगा तो आप होंगे, आप रहेंगे। इरशाद फरमाया, नहीं बेटी, उस वक्त मैं ना हूंगा। पूछा, जब ये वाकया होगा तो इनके बाबा अली ये मुर्तजा होंगे? कहा, नहीं बेटा, अली भी तब तक नहीं रहेंगे। पूछा, उस दिन इनके भाई हसन मुश्तबा होंगे? कहा, नहीं बेटा, हसन मुश्तबा भी नहीं होंगे। कहा, बाबा उस दिन मैं होंगी? कहा, नहीं बेटा, आप भी नहीं होंगी। फिर ज़हरा ने गिरिया शुरू किया। जब मेरा बेटा ज़िबा किया जाएगा उस पर रोने वाला कौन होगा? ज़हराए मर्जिया को पुरसा दीजिए। अजरुकुम अल्लाह। रसूलुल्लाह ने फरमाया, बेटा आपकी दुआ से खुदा एक ऐसी कौम खल्क करेगा
जो तेरे जवान अली अकबर पर अपने जवानों से ज्यादा गिरिया करेंगे, जो अपने बच्चे की मौत पर इतना गिरिया नहीं करेंगे जितना तेरे अली असगर पर गिरिया करेंगे। अजरुकुम अल्लाह। ये वो कौम है आज तुम्हारे गिरियों का, तुम्हारे आंसुओं का फातिमा तो ज़हरा को इंतजार है। बीबी खुद खरीदार है। आपने बहुत गिरिया कर लिया, मेरे भी बस में नहीं है। आप सारा दिन मातम कर रहे हैं, कल भी आपने मातम किया है, लेकिन हमारा मातम करना कहाँ, सकीना का मातम करना कहाँ। आप थक कर आज आराम कर लेंगे, लेकिन आज की रात सकीना के लिए आराम की रात नहीं है। करबला, आशूरा, सुबह आशूर आजान अली अकबर से शुरू होती है। अली अकबर ने आजान दी, मैदान करबला में नमाज की सफ़ें दुरुस्त हुई। एक तरफ हुसैनी नमाज पढ़ रहे हैं और इमाम हुसैन की इक्तिदा में नमाज पढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं। तादाद में ज़्यादा हैं, तादाद पर कभी ना जाइएगा, ज़्यादा तादाद में हैं। उसी नमाज में मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दुरूद पढ़ रहे हैं, लेकिन नमाज के फौरन बाद आले रसूल को कत्ल करने पर आमादा हैं। और हुसैन की मजलूमियत देखें, लोग, दुश्मन सफ़ों को दुरुस्त कर रहा है, फौज हुसैन सफ़ों पर नहीं है, पुश्ते खेमा है। ये पुश्ते खेमा क्यों गई ये सारी फौज? हुसैन ने फरमाया खेमों के पीछे खंदक खोदो, उस खंदक में आग लगाओ, क्योंकि ये लईन तादाद में ज्यादा हैं। अगर पुश्ते खेमा इन्होंने मेरे जीते जी ख़याम पे हमला किया, इस दर्द को हुसैन के मैं कैसे बयान करूं। जितने मुजाहिद थे सिर्फ दुश्मन से लड़ते थे, उन्हें ख़याम की फिक्र न थी। लेकिन जब हुसैन तन्हा रह गए, जब जहाद पर निकलते, जब लश्कर को पसपा करते, दुश्मन घूम कर ख़याम की तरफ आता, हुसैन वापस आता और निदा बुलंद करता, हल मिन ज़ाबिन यज़ुब्बु अन हरम रसूलिल्लाह, है कोई हरम रसूल खुदा है। अल्लाहु अकबर। रसूल खुदा का कलिमा पढ़ने वालों से हरम रसूल खुदा को खतरा है। ये बार बार हरम रसूल खुदा पर हमलावर होते हैं। बस मैं मुख्तसर कर दूं, आपने बहुत गिरिया कर लिया, मैं कैसे बयान करूं कि हुसैन कैसे रवाना हुए, हुसैन ने कैसे विदा किया, हुसैन ने किससे इजाजत ली। एक आलिम को मुकाशिफा होता है, बीबी फरमाती हैं, जब भी मसाइब पढ़ो आशूरा के दिन मेरे हुसैन का विदा जरूर पढ़ा करो। कोई दिल ज़हरा से पूछे, जो दिल सानी ज़हरा का हाल जानती है कि विदा का क्या मतलब है। विदा का मतलब है
सकीना यतीमी के लिए आमादा हो गई। ज़ैनब और उम्मे कुलसूम चादर की कुर्बानियां देने के लिए तैयार हो गई। इमाम तशरीफ लाते हैं, बीवियों से विदा करते हैं, अस्सलामु अलैकी या फिज़्ज़ा, अस्सलामु अलैकी या सकीना, अस्सलामु अलैकी या रुबा, अस्सलामु अलैकी या लैला, अस्सलामु अलैकी या उम्मे कुलसूम, अस्सलामु अलैकी या ज़ैनब। बीबियों ने हुसैन को घेर लिया। आका आप चले जाएंगे तो हमारा मुहाफिज कौन होगा? इन बेहया आदा के सामने, इन बेहयाओं के दरमियान हमें तन्हा छोड़कर आप कैसे तशरीफ ले जाएंगे? मक्तल में है, हुसैन ऐसे निकला जैसे बड़े घर से जनाजा निकल। अशरकुम अल्लाह। इजाजत ले ली, रवाना हुए। दुनिया वो माफिया को छोड़कर खुदा की जानिब हुसैन रवाना होते हैं। जुलजना पर सवार हैं, सूए मक्तल जा रहे हैं। एक नहीब सी आवाज आती है, महलन महला यब्न ज़हरा। कोई अम्मा ज़हरा का वास्ता देकर हुसैन को रोक रहा है। हुसैन आहिस्ता, जरा आहिस्ता, तुझे वास्ता पड़ता फातिमा का। हुसैन ने मुड़कर देखा, आवाज आई, पुकारने वाला कोई नहीं। जरा गौर से देखा, जमीने करबला पर ज़ैनब बेहोश पड़ी है। ज़ैनब को कैसे होश में लाए? क्या मुकालमा हुआ? फरमाया, बहन विदा हो गया था। भैया, मामा की अम्मा की आखिरी वसीयत थी, जब हुसैन किसी ऐसे सफर पर जाए जहां से वापस ना आना हो, तो हुसैन के गले का बोसा लेना। मैं ज़हरा की नियाबत में आपके गले का बोसा लेना चाहती हूं। गले का बोसा लिया, लेकिन इसे याद रखिएगा कि ज़ैनब ने यहां बोसा लिया, ज़हरा ने कहा था गले का बोसा लेना। हुसैन रवाना होते हैं। कितने जख्म आए और कहां कहां जख्म आए मैं बयान न कर सकूंगा। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि मेरे जद हुसैन के बदन पर एक अंगूठी की नगीन के बराबर भी जगह सालिम न थी जहां का भी तसव्वुर कर सकते हो। वहां जख्म था। जब लईनों को मारा, सबने मिलकर हमला किया। चारों तरफ से जिसके हाथ में तलवार है वो तलवार से वार कर रहा है, जिसके हाथ में नेजा है वो नेजे का वार कर रहा है।
एक हुसैन, मजबूर हुसैन, प्यासा हुसैन, कमर टूटी हुई है, बेटा जवान शहीद हुआ है, अली असगर की कुर्बानी दी है। हुसैन को क्यों मारते हो? जिसके पास कुछ नहीं वो पत्थरों से। अजरुकुम अल्लाह। अगर आज आशूर ना होती, अगर आशूरा का दिन ना होता तो मैं ये मसाइब ना पढ़ सकता, लेकिन हमें हुक्म है कि हम मेरे जद हुसैन के मसाइब पढ़ो। आपको इस गिरिये से जो मकाम मिलता है, आपको इमाम जाफर सादिक की दुआ मिलती है, अल्लाहुम्मा रहम अला तिलकतिस सरखतिल्लती लना, खुदा रहम करे इन बुलंद आवाजों पर जो हुसैन पर बुलंद होती है। यब्न शबीब इन कुंत बाकियन लिशै, अगर सीने में दिल है, अगर अपने बाप पर रोते हो, अगर अपने बेटे के मरने पर रोते हो, तो रोने का हक हुसैन पर है। लिअन्नहु ज़ुबिह कमा ज़ुबिहल कब्श। अजरुकुम अल्लाह। कितनी ज़रबतें आई, कहां कहां तीर न लगे। इतना बता दो, जख्मों से चूर होकर जब जुलजना पर संभल न सके तो फिर एक नेजा जमीन में गाड़ा, नेजे को टेक लगाकर थोड़ी देर आराम करना चाहा। मलऊन इब्न साद बोला, अगर ज़हरा का लाल, अगर हैदर कर्रार का बेटा कुछ देर सस्ता लिया तो तुम में से कोई जिंदा न बचेगा। हमला करो, ये अभी आराम कर रहा है, ये नफ्से मुतमइन्ना है। जब हमला हुआ, एक नेजा पहलू में पेवस्त हुआ, और जब इमाम का पहलू शिकस्ता हुआ, बेटे को मां याद आ गई। अजरुकुम अल्लाह। अगर मदीने में वो जुल्म ना हुआ होता तो करबला में ये जुल्म ना होता। अल्लाह अकबर। अजरुकुम अल्लाह। इमाम के घोड़े ने हरकत की, इमाम को लेकर गोदाल कत्लगाह में आया। गोदाल का माना जानते हो ना, और उलमा ने मुख्तलिफ चीज़ें बयान की हैं कि क्यों जुलजना इमाम को लेकर गोदाल में आया, खाई में आया। शायद इमाम को ऐसी जगह लिटाना चाहता था, बिठाना चाहता था कि इमाम घोड़े से गिरे नहीं। अगरचे इमाम के हाथ सालिम थे, अब्बास की तरह इमाम के शाने शहीद नहीं हुए थे, लेकिन इतने तीर पे बस थे कि अगर घोड़े से आते तो अपने हाथों का सहारा न ले सकते। इमाम घोड़े से नीचे तशरीफ लाए, और इस पर इमाम ज़माना ने जो नोहा किया है वो मैं अभी बयान न कर सकूंगा। मैंने मुख्तसर कर ली, आपने गिरिया कर लिया।
खुदा आपके इस गिरिए को कबूल करे, खुदा आपको सेहत और सलामती इनायत करे। ये फर्श अज़ा अभी अर्श अज़ा अर्श खुदा है, यहाँ दुआएं कबूल होती है। इस गिरिए के खरीदार अर्श खुदा में बहुत कदर व कीमत रखते हैं। गिरिया करो और इस गिरिए को हदिया करो इमाम ज़माना अज्जलल्लाह फरजहु शरीफ को, जो आज उस पेराहन को लिए हुए जिससे ताजा खून टपक रहा है, आज इसे देख रहा है और इंतजार में है कब इज़्ने खुदा हो, कब इस खून का मैं इंतकाम ले सकूं। इमाम तशरीफ फरमा है, एक तीर आकर पेशानी इमाम पर लगता है। इमाम ने अपनी कमीज उठाई ताकि पेशानी से खून रोका जा सके। जब सीना ये इमाम जाहिर हुआ, फवक़अ अलैहि सहमुन ज़ातु सलास शुअब अला सदरिल हुसैन, एक तीरे से शोभा कल्बे हुसैन में से पेवस्त हुआ कि अब हुसैन उसे आगे से नहीं निकाल सकते। हुसैन ने पुष्ट से उस तीर को निकाला, खून का फव्वारा जारी हुआ। ये खून हुसैन जारी होना था, अर्शे खुदा पर लर्जा तारी हुआ। जितने फरिश्ते थे सब के सब फरिश्ते सुब्बूहुन कुद्दूस सुब्बूहुन कुद्दूस कहते अर्श इलाही पर हाजिर हुए। और सुन सकते हो, सुनो, जब फरिश्तों का ये हाल देखा, इरशादे बारी ताला हुआ। उन्जुरू इला हाज़ल जालिस इला हाज़ल काइम, इस काइम की तरह देखो, इस काइम की तरफ देखो जो अर्शे खुदा पर नमाज पढ़ रहा है। मैं इस हुसैन के पिसर के जरिए इस खून का इंतकाम लूंगा। फरिश्ते आराम हो गए, फरिश्ते आराम हो गए, हुसैन भी आराम हो गया। अब वक्त आखिर आ गया है। जानते हो, वक्त आखिर जब सजदे में हुसैन का सर है तो मलऊन आगे बढ़ा। अभी हुसैन जिंदा है, हुसैन का सर तन से जुदा करना चाहता है। इमाम ज़माना का सलाम सुनोगे, अस्सलामु अलल मनहूरो फिल वरा, मेरा सलाम हो उस हुसैन पर जिसे नहर किया गया। ये वो मजलूम है जिसको ज़िबा करने से पहले नहर किया गया था। नहर ऊंटों को किया जाता है। जब खंजर यहां लगे, जिसका गला खंजर ने पारा किया हुआ है, वह सहमुन फी हलक़िही, और एक तीर उसके हलक में है। इस हुसैन को ज़िबा करने के लिए लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो भी आगे बढ़ता है वो ज़िबा नहीं कर सकता। पहला शख्स आगे बढ़ा, वो वापस हुआ, दूसरा आगे बढ़ा, वो वापस हुआ, तीसरा आगे बढ़ा, वो वापस हुआ। लोगों ने पूछा क्यों ज़िबा नहीं करते? कहा हम जब हुसैन के करीब जाते हैं, हुसैन की आंखों में आंखें डालते हैं, तो हमें रसूल खुदा की आंखें नजर आती है। जो रसूल खुदा की आंखों का नूर है, जो हमें ज़िबा से रोकता है। हमारे लिए मुमकिन नहीं है। एक शकी आगे बढ़ा,
वशिमरो जालिसुन अला सदरे, शिमर आगे बढ़ा, सीने हुसैन पर बैठा। यहां शिमर बैठा, वहां ज़ैनब बैठी। जानते हो, मैंने कहा था कि ज़ैनब ने यहाँ का बोसा लिया था। अब जो ज़ैनब बैठकर देख रही है, उस मलऊन ने महासिने मुबारक इमाम को पकड़ा। वो जसारत की जिसे मैं बयान न कर सकूंगा। ज़मीन करबला रुखसारे हुसैन के बोसे ले रही थी, गर्दन पर नहीं, पुश्ते गर्दन पर छुरी चली। ज़ैनब पुकारी, काश पुश्ते गर्दन के बोसे लिए होते। सयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुदाया, हमारे इस पुरसे को, हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। खुदाया, मुंतक़िम खून हुसैन यूसुफ ज़हरा का जल्द ज़ुहूर फरमा। खुदाया, तुझे वास्ता है उन रगों का जिनसे अभी खून जारी था, और ज़ैनब ने आकर उनके बोसे लिए। हमारी माओं की चादरों की हिफाजत फरमा। जितने मरीज हैं उन्हें शिफाए आजिल इनायत फरमा।